गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे, अपना एक नया टॉपिक है फार्माकोथेरेप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक। आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है सेकेंड ईयर के अंदर, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ड्रग्स की। किसकी बात हो रही है? ड्रग्स की। और कब यूज़ कर रहे हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। आपने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी थी, एक गायनेकोलॉजी होता है, एक होता है ऑब्स्टेट्रिक। गायनेकोलॉजी के अंदर उन क्या आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको अपन किसमें इंक्लूड करते हैं? गायनेकोलॉजी के अंदर। और ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है? प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम जो टाइम है उसको अपन किसमें इंक्लूड करते हैं? ऑब्स्टेट्रिक के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो अपन ड्रग्स पढ़ेंगे वो कौन सी ड्रग्स है? ऐसी ड्रग्स जो प्रेगनेंसी के टाइम मोस्टली, इसके अलावा जो टाइम ऑफ लेबर, इसके अलावा चाइल्ड बर्थ, इस सभी जो टाइम जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो ड्रग्स यूज करते हैं उन सभी को अपन किसमें पढ़ेंगे? फार्माकोथेरेप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीटॉक्सिक। आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट। ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट्स ये एक तरह की क्या है? ए केमिकल सब्सटेंस दैट हैव यूज इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटॉक्सिक एक ऐसा सब्सटेंस, ऑक्सीटॉक्सिक एक ऐसे एजेंट या एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे ड्रग्स जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। किस पे? यूट्रस पे। तो यूट्राइन जो मसल्स है, यूट्राइन की जो मसल्स है कौन सी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मसल्स है उस मसल्स पे क्या करती है? फोर्स डालती है और उससे क्या होगा? उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और उस कॉन्ट्रैक्शन या पे अलग अलग जो पर्पज हो सकता है, जैसे कंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर या अदर टाइप से, जैसे मिल्क का इजैकुलेशन करवाना, उन सभी के अंदर ये क्या करता है? ये हेल्प करते हैं। तो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसका काम क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना। तो ये जो टॉक्सिक एजेंट है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन, इसके अलावा इर्गोमेट्रिन, इसको इर्गो डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके अलावा मिथार्जिन, ये सब क्या एक तरह के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। तो आपको जो ऑक्सीटॉक्सिक की जो कैटेगरी है एजेंट की, उसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन, इर्गोमेट्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब है। तो आज जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे क्या? ऑक्सीटॉक्सिन। यानी कि ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, नेचुरल फॉर्म क्या होती है इसकी, सिंथेटिक फॉर्म क्या होती है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, कितना इसका डोज होता है, कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है, वो सभी पॉइंट अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटॉक्सिन, इसके अलावा इर्गोमेट्रिन, ये बहुत सारे एजेंट होते हैं, बहुत सारे केमिकल जिसके अंदर अलग कैटेगरी। तो आज जो अपना टॉपिक है ऑक्सीटॉक्सिन है। तो सबसे पहले बात करें नेचुरल की। एक तरह का नेचुरल हार्मोन, आपने नाम सुना होगा ऐसे पहले भी। बात करें इसके सिंथेसिस, कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। बात करें स्टोर की, तो ये स्टोर कहाँ पे होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होता है। ये इसकी नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है। लेकिन ये अपनी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर नेचुरली एक लिमिट के अंदर होता है। अगर अपने को एक्सेसिव या अगर किसी टाइप का अपने को जो इंडक्शन कराना, किसी चीज़ से लेबर को इंडक्शन कराना या अदर टाइप की अगर कोई भी प्रोसीजर अपने को करनी है, जैसे अबॉर्शन हो गया या अगर एक्टिव प्रेगनेंसी अलग अलग कंडीशन में, तो आप वो क्या कर सकते हैं? आपको इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जो बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे वो कौन सी फॉर्म होगी इसकी? सिंथेटिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी? सिंथेटिक फॉर्म होती है। तो जो ऑक्सीटॉक्सिन है उस ऑक्सीटॉक्सिन की सिंथेटिक फॉर्म अपने यहाँ पे एक तो होता है
सिंटोसिनोन, सिंटोसिनोन, और एक होता है सिंटोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन। दोनों ही क्या एक तरह के सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, जो क्या करते हैं, ये नेचुरली बॉडी के अंदर नहीं बनते, इनको बाहर से ही इनको सिंथेटिक फॉर्म के अंदर बनाया जाता है और फिर इनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एक होता है सिंटोसिनोन और एक होता है सिंटोमेट्रिन। जो सिंटोसिनोन होता है उसमें क्या होता है, सिंटोसिनोन में 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन होता है। और बात करें इसके रूट की, तो रूट इसका IV और IM दोनों होता है। सिंटोसिनोन इसका जो डोज है वो 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है पर ml, और उसके एक्शन की बात करें, इसका जो एक्शन है 20 मिनट तक इसके अंदर एक्शन, ये इमीडिएट एक्शन देते हैं, कौन से, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा सिंटोमेट्रिन की बात करें तो सिंटोमेट्रिन भी एक तरह की सिंथेटिक फॉर्म है। ये किससे बनता है, इसमें ऑक्सीटोसिन प्लस इर्गोमेट्रिन, अगर ऑक्सीटोसिन प्लस इर्गोमेट्रिन को अगर मिक्स करके तो जो फॉर्म बनेगा उसको बोलते हैं सिंटोमेट्रिन। इसके अंदर वही 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml इसका डोज होता है और 0.5 mg इसका इर्गोमेट्रिन का डोज होता है। इसका जो रूट होता है वो ओनली क्या होता है, IM होता है। तो अगर बात करें ऑक्सीटोसिन के अंदर जो सिंथेटिक फॉर्म है, तो एक तो हो गया सिंटोसिनोन, एक हो गया सिंटोमेट्रिन। सिंटोसिनोन जिसके अंदर ओनली ऑक्सीटोसिन होता है, उसका डोज 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके अलावा रूट की बात करें तो IM और IV दोनों देते हैं। इसके अलावा सिंटोमेट्रिन इसके अंदर ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट और इर्गोमेट्रिन 0.5 mg दोनों मिक्स, और इसका जो रूट है वो होता है ओनली IM। ये कुछ बातें थी सिंटोसिनोन और सिंटोमेट्रिन के बारे में। अपन बढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन, जिसके अंदर अगर नेचुरल फॉर्म की बात करें तो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अगर इसकी बात करें सिंथेटिक फॉर्म की तो सिंटोसिनोन और सिंटोमेट्रिन। सिंटोसिनोन के अंदर क्या होता है, ओनली ऑक्सीटोसिन 0.5 यूनिट, और सिंटोमेट्रिन के अंदर क्या होता है 0.5 mg क्या होता है इर्गोमेट्रिन, और उसके अलावा क्या होता है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन। अब बात करते हैं इसके अंदर इंडिकेशन कि जो इंडिकेशन है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो इंडिकेशन में बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां पे अपने को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन बाहर से एडमिनिस्टर करना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं, जैसे हो सकता है कि क्या हो, अबॉर्शन। अगर अपने को अबॉर्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो हमने पढ़ा भी था कि ऑक्सीटोसिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है उसमें भी ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ लेबर, इसके अलावा इंडक्शन ऑफ लेबर, इसके अलावा मिल्क इजैकुलेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा पोस्ट पार्टम हेमरेज, PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज है, उसमें भी अपन इसको यूज करते हैं। इसके अलावा स्टॉप ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो नेरो हो जाएगी, नेरो तो ब्लड जो फ्लूइड है, जो ब्लड लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी अपन उसमें यूज करते हैं। तो एक्टिव प्रेगनेंसी हो गया, हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, मिल्क इजैकुलेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज, स्टॉप ब्लीडिंग, ये बहुत सारी कंडीशन है जिनमें अपन क्या करते हैं, जो ऑक्सीटोसिन है उसको यूज करते हैं। बात करें इसके एक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका काम क्या होता है, सिंथेटिक फॉर्म के अंदर देते तो क्या होता है, एक्ट ऑन मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम क्या करती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और जिससे क्या होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर या इंडक्शन ऑफ लेबर, कंडक्शन ऑफ लेबर, ये कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है।
तो इंडिकेशन के अंदर क्या क्या है, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रोड मोल हो गया, कंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, मिल्क इजैकुलेशन, पोस्टमार्टम हेमरेज, स्टॉप ब्लीडिंग, इन जो कंडीशन है इनके अंदर अपन ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे अपने को ऑक्सीटोसिन यूज नहीं करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीजेरियन सेक्शन, अगर पहले की जो प्रेगनेंसी थी वो सीजेरियन सेक्शन में हुई है तो ये प्रेगनेंसी भी सीजेरियन सेक्शन के अंदर, ये डिलीवरी भी सीजेरियन सेक्शन के अंदर के चांस होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाहर से आपको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया नहीं करना उसमें इंडक्शन। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है उसमें भी नहीं करना है। इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन, उस कंडीशन में भी आपको ये नहीं करना है। अर्ली प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेगनेंसी है यानी कि 28 वीक या 29 वीक या 30 वीक पे क्या होगा, आपको ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे ये नहीं करना है। हाइपरटोनिक यूट्रस, अगर हाइपरटोनिक तो यूट्रस के अंदर जो यूट्राइन की जो टोन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करना है। तो प्रीवियस हिस्ट्री है सीजन सेक्शन की, प्लेसेंटा प्रीविया है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, माल प्रेजेंटेशन है, अर्ली प्रेगनेंसी, इन सब के अंदर क्या करना है अपने को, जो ऑक्सीटोसिन है उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है, उसको एडमिशन नहीं करना है, वरना इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक स्टिमुलेशन, सबसे जो कॉम्प्लिकेशन है सबसे ज़्यादा होने वाला वो क्या होता है, हाइपरटोनिक स्टिमुलेशन। यानी क्या होगा, जो यूट्राइन जो मसल्स है, यूट्राइन जो मसल्स है वो क्या कर रही है, हाइपर स्टिमुलेशन कर रही है। क्या कर रही है, हाइपर स्टिमुलेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि यूट्रस के अंदर जो यूट्रस है उसकी जो मसल्स है उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप सबसे पहले क्या करना है, जो इन्फ्यूजन, जो आईवी इन्फ्यूजन है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, और क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन जो एनएस है उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, डाययूरेटिक्स का काम करेगा। क्या करेगा, एक तरह का डाययूरेटिक्स का काम करेगा। वाटर वो क्या करेगा, बॉडी से बाहर। इसके अलावा सोडियम भी कम हो जाएगा, इसके अंदर जो हाइपोनेट्रीमिया है वो भी होने के चांस होते हैं। तो वहाँ पे आपको इन जैसे फ्लूइड है उस फ्लूइड का खास तौर पे ध्यान रखना है, ये भी वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपन क्या करते हैं, जब भी अपने को ऑर्डर ऑक्सीटोसिन ऑर्डर है तो उसका डोज है उसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, रूट है उसका ध्यान रखना है, जो अपने राइट्स होते हैं ड्रग्स के अंदर उस सभी का याद रखना है। इसके अलावा कब दे रहे हैं अपन, इसका डोज क्या है, इसके अलावा कितना डोज दे रहे हैं, कितना डोज होने या जो इसका जो प्लाज्मा वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, वो सब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी का जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके अंदर, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डोज हो गया, रूट हो गया, टाइमिंग हो गई, वो सब इसमें देखने को मिलता है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक इसका टॉपिक का वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।